आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो ने एक बार फिर से यहां पर करवट बदल ली है और एक के बाद इस ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से रिलेटेड अपडेट्स में बहुत ही कमाल के ट्विस्ट आ रहे हैं और दिन ब दिन आवर बर आवर ये ट्रेड विंडो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होती चली जा रही है। और इसी ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से जुड़ी हुई एक बार फिर से 3 अपडेट्स लेकर के आपका भाई हाजिर हो गया है और उसके बारे में थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे, एक डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि रिस्पेक्टिव टीम्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, टिक पार्ट द फैमिली बिकॉज लेट मी अश्योर यू कि आने वाला जो एक हफ्ता है वो बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक होने वाला है और उससे रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले यहां जानने को मिलती रहेगी, चाहे वो अपडेट हो, र्यूमर हो, एनालिसिस हो, सब कुछ इन डेप्थ आपको यहां पर जानने को मिलेगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सबसे कमाल की और बहुत ही ट्विस्ट भरी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से रिलेटेड, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ट्रेड डील में लखनऊ सुपर जायंट्स की एंट्री हो गई है। और बहुत सारे सोर्सेस इस बात को क्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो पूरा बवाल मचा हुआ है कि ये तीनों ही टीमें एक 3-वे ट्रेड डील में भी इंगेज हो सकती हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स से किसी खिलाड़ी को ट्रेड कराने की कोशिश कर रही है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दो कि गौतम गंभीर जो है 2 साल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ थे और अब वो केकेआर के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि एलएसजी का जो खेमा है उनसे वो पूरी तरीके से चित परिचित, सब कुछ जाना पहचाना सा उनका इलाका है और वहां से वो खिलाड़ियों को ट्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद में अभी तक ये खबरें आ रही थी कि मयंक अग्रवाल कोलकाता नाइट राइडर्स जा रहे हैं, लेकिन अब इस बात की भी रूमर आने लगे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है और असल में सनराइजर्स हैदराबाद से मयंक अग्रवाल निकल के लखनऊ सुपर जायंट्स जा रहे हैं अपने दोस्त की टीम केएल राहुल की टीम। लेकिन उसमें फिर यह सवाल उठता है कि भाई देवदत्त पड्डीकल को ऑलरेडी उन्होंने ट्रेड करवा लिया है, क्विंटन डी कॉक भी वहां पर है, काइल मेयर्स भी वहां पर है, खुद कप्तान केएल राहुल भी वहां पर है, तो फिर मयंक अग्रवाल को किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स यूज करने वाली है। और इसका एक ही आंसर निकलता है कि इन 2-3 जो ओपनर्स के हमने नाम लिए हैं, खास करके काइल मेयर्स और क्विंटन डी कॉक, इसमें से एक खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स से अलग होने वाला है। अब इस चैनल पर कई बार बात हो चुकी है और बहुत सारे चैनल्स इस बात को कह चुके हैं, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि क्विंटन डी कॉक एलएसजी के एक बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल, एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। लेकिन लखनऊ की जो कंडीशंस होती हैं वो उनको ज्यादा रास नहीं आएंगी। और पिछले साल भी हमने देखा कि काइल मेयर्स पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा एलएसजी की मैनेजमेंट ने जताया जब उन्होंने 1-2 अच्छी नॉक्स खेल दी थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो क्विंटन डी कॉक जैसे एक एक्सपीरियंस लेफ्ट हैंडर, पेस हिटर, ओपनर, विकेट कीपर का पूरा फायदा उठा सकती है। और अगर वो कोलकाता नाइट राइडर्स में आ जाते हैं, ईडन गार्डन्स का मैदान, हरी भरी घास, तेज आउटफील्ड, गेंद वहां पर ट्रैवल भी बहुत करती है, तो क्विंटन डी कॉक जो है कोलकाता नाइट राइडर्स में अच्छे से फिट हो जाएंगे और उनके विकेट कीपर और एक अच्छे पेस हिटर ओपनर की दोनों की कमी वो पूरी कर देंगे। वरना फिर उनको रहमानुल्लाह हुरबाज और जेसन रॉय को पिछले साल साथ में खिलाना पड़ा था और इस बार ये खबर है कि अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो फिर वो एक इंडियन विकेट कीपर और उसके साथ साथ जेसन रॉय को पेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कमाल की ये चीज होने वाली है। अब सनराइजर्स हैदराबाद को इसमें क्या मिलता है? क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स से कोई एक प्लेयर लेके एलएसजी को मयंक अग्रवाल दे देंगे और मयंक अग्रवाल से क्विंटन डी कॉक आ जाएंगे यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स में? ये भी हो सकता है। ऑल कैश डील की भी बात आ रही है, लेकिन शुरुआत में अपडेट आई थी कि ऑल कैश डील हो नहीं सकती, लेकिन अपडेट तो ये भी आई थी कि आप आइकॉन प्लेयर को ट्रेड नहीं कर सकते, तो हार्दिक पांड्या तो ट्रेड हो गए। तो बहुत ही ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। आज शाम तक यह हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, आज ये इस पर कोई अपडेट आ गई हो, लेकिन जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी सबसे पहले उसका डीप एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है जोफ्रा आर्चर और मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई, और आखिर अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है आखिरकार कि क्यों जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया यहां पर मुंबई इंडियंस ने और क्यों जोफ्रा आर्चर ने अपना नाम नहीं दिया फॉर द मिनी ऑक्शन। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को ऑफिशियली कह दिया है कि उनके और जोफ्रा आर्चर के बीच ये बातचीत हुई थी कि भाई आपको पूरी तरीके से ठीक
लीग करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और इसीलिए उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए जोफ्रा आर्चर को यहां पर मिनी ऑक्शन में साइन ना करने की नसीहत दी गई थी और इसीलिए जोफ्रा आर्चर ने मिनी ऑक्शन में साइन नहीं किया। और मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन होगा कि मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को इसीलिए रिलीज कर दिया था और अब वो एक बैकअप पेसर चाह रहे हैं, एक ओवरसीज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रिप्लेस करने के लिए। और यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो मार्की गेंदबाज इस साल आ रहे हैं क्या उनके पीछे एमआई भागती है या फिर कोई बजट बाय करने को somebody like मैट हेनरी उसकी तरफ देखती है। वहीं तीसरी अपडेट आई है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने इस बात को कहा है कि अंबती रायडू के रिप्लेसमेंट शाहरुख खान को चेन्नई सुपर किंग्स जरूर यहां पर टारगेट कर सकती है, लेकिन वो करुण नायर की तरफ के भी उन्होंने इशारा किया है कि देखिए करुण नायर जो है वो नंबर 4 पर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, स्पिन को ठीक ठाक खेलते हैं और अंबती रायडू को रिप्लेस करने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है। एक बात रविचंद्रन अश्विन के उस बयान से आप साफ साफ समझ सकते हो कि शाहरुख खान की स्पिन खेलने की जो काबिलियत है उस पर बहुत ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, नीचे आकर के पेस बॉलर्स को वो छक्के जरूर मार सकते हैं, लेकिन चूंकि वो तमिलनाडु से हैं, अश्विन भी सेम जगह से हैं, काफी क्लोज क्वार्टर से उन्होंने देखा है शाहरुख खान को, तो उनका ऐसा मानना है कि करुण नायर एक बेटर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अंबती रायडू के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंबती रायडू ने आईपीएल 2023 में नंबर 4 पर सिर्फ 3 इनिंग खेली थी। हाँ, वो एक ऐसा परसेप्शन जरूर बना हुआ है कि अंबती रायडू नंबर 4 पर खेलते थे, बट महेंद्र सिंह धोनी उनको एज अ फ्लोटर यूज करते थे, जब उनकी जरूरत पड़ती थी तब उनको भेजते थे, वरना नहीं भेजते थे या फिर नंबर 5 पर भेजते थे। तो करुण नायर क्या वो रोल निभा सकते हैं? आई रियली हैव माय डाउट्स। और शिवम दुबे आपके पास है, मोइन अली आपके पास है, तो आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक हिटर कंबाइन जरूर करना चाहोगे, उसीलिए शायद यहां पर शाहरुख खान को चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगी, ये बात कंफर्म है। और फिर करुण नायर का अगर आप नाम ले रहे हो तो मनीष पांडे भी वहां पर हो सकते हैं। सीएसके की जो ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो है उसमें आपको डिटेल में इस बारे में पता चल जाएगा, बट एक बात यहां पर निकल करके आ रही है कि हर तरफ इसी बात के चर्चा है कि चेन्नई सुपर किंग्स शाहरुख खान को जरूर टारगेट करने वाली है। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से सबसे बड़ी अपडेट जो निकल करके आई है एक 3-वे डील की, उसके बारे में डीप एनालिसिस हमने यहां पर किया और अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। मयंक अग्रवाल किस टीम में जाएंगे? क्या वाकई क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करा सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? सब कुछ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। एंड इफ यू हैवंट, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगी हम यहां पर पूरी एनालिसिस लेकर हाजिर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।